नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह उस पर भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह के परिंदों को रिज़्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मांजरा नदी में डूबकर मां बच्चे हलाक हो गए। बिचकुंदा मंडल के मौजे शेटलूर में पेश आया अफसोसनाक हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में मातम का माहौल। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का काबिल सताइश व काबिल तखलीद इक़दाम। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर दुआ का खुसूसी एहतमाम। इस नई रिवायत का मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों कई डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तेज रफ्तार काम अंजाम पा रहे हैं। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एहतजाज के बाद बाबनसा पहाड़ी के पुल के लिए फंड की मंजूरी। कांग्रेस कायदीन का दावा, एहतजाजी कायदीन को तहनीत पेश की गई। अब खबरें तफसील से। बिचकुंदा मंडल के मौजे शेटलूर में एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। एक ही खानदान के 4 अफराद दरियाई मांजरा में गर्क होकर हलाक हो गए। मुकामी अवाम का कहना है कि रेत के गुत्तेदारों ने गहरे गड्ढे करते हुए रेत की निकासी की और इन गड्ढों में ही जमा पानी में ये माँ बच्चे गर्क होकर हलाक हो गए। कामारेड्डी जिले के जुक्कल हल्का असम्बली की हुदूद में वाक़े बिचकुंदा मंडल के मौजे शेटलूर में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दरियाई मांजरा में गर्क होकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक शेटलूर मौजे की रहने वाली अंजवा नामी 40 साला खातून अपने 3 बच्चे 17 साला ज्योति, 12 साला गंगोत्री और 7 साला प्रशांत के हमरा दरिया मांजरा के दूसरी सिमत में वाक़े एक दरगाह पर हाजिरी के लिए जा रही थी और ऐसी जगह से दरिया को पार कर रही थी जहां पानी कम था और वहां से अक्सर लोगों की आमदरफ्त रहती थी। इस नदी को पार करते हुए चारों माँ बच्चे अचानक एक गड्ढे में गिर गए और इस गहरे गड्ढे में जमा पानी में गर्क होकर हलाक हो गए। इन चारों की मौत ने गाँव में रंजो गम का माहौल बना दिया। मुकामी अफराद ने इल्जाम आयद किया कि इस हादसे की जिम्मेदारी यहाँ पर रेत की कोरी से रेत निकालने वाले गुत्तेदारों पर आयद होती है। इन रेत के गुत्तेदारों ने यहाँ पर गहरे गड्ढे करते हुए रेत निकाली और नए पानी की आमद के मौके पर ये गहरे गड्ढे पानी से लबरेज हो गए और किसी को भी इन गड्ढों का अंदाजा नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि ये माँ बच्चे इन गड्ढों से नावाकिफ थे और पानी में छुपे हुए गड्ढे में गिरकर फौत हो गए और इनकी मौत हो गई। गौताखोरों ने काफी तलाश के बाद मां अंजवा के अलावा 17 साला ज्योति और 7 साला प्रशांत की नाशों को ढूंढ निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, मगर अभी तक 12 साला गंगोत्री की नाश दस्तयाब नहीं हुई। मुकामी अवाम ने रेत के गुत्तेदारों की मुजरिमाना रेत की निकासी के तरीक़ेकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और महलूकीन के खानदान को मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाज की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। डिवीजन 14 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों तरक्याती कामों का इफ्तिताह। 20 लाख की लागत से जनरल फंड से सड़क और ड्रेन के तामीरी काम किए जाएंगे। इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर व डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं। जल्दी मजीद कामों का भी आगाज होगा। डिवीजन 14 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 20 लाख की लागत से सीसी ड्रेन और सड़क के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान जो इस डिवीजन के कॉर्पोरेटर है, उन्होंने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक कई लाख मालियाती तरक्याती कामों की तकमील हो चुकी है और अब 20 लाख रुपए के जनरल फंड से सड़क और ड्रेन के कामों का आगाज हो रहा है। इदरीस खान ने बताया कि इनके डिवीजन में मजीद कई लाख मालियाती काम मंजूर शुदा है और जल्द इन कामों का भी आगाज किया जाएगा और मुमकिन हद तक इस डिवीजन के मसाइल की यकसुई की जाएगी। उन्होंने कहा कि निजामाबाद बल्दी हुदूद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करोड़ रुपये मालियाती तरक्याती
ترقیاتی کام انجام پا رہے ہیں، جس میں بیرسٹر اسدالدین اویسی اور احمد بلالہ کی رہنمائی اور مقامی MLA بیگالہ گنیش گپتا و میئر بلدیہ نیتو کرن کا زبردست تعاون شامل ہے۔ انہوں نے ڈویژن کے عوام کو تیقن دیا کہ وہ ممکنہ عوامی مسائل کی یکسوئی کی مساعی کریں گے۔ اپنے نظام آباد اربن میں وکاس کے ڈیولپمنٹ کے کارکرم اب یہ 7 سال میں دیکھے تو بہت کچھ ہوا ہے۔ ابھی بھی یہ اس بار زیادہ ہی اچھا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اپنے نظام آباد اربن میں۔ یہ سب اپنے اربن MLA گنیش انّا جی کے بدولت انہوں اچھے فنڈس لا کر اپنے کام کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اسی دوران آج اپنے اربن میں 4 وارڈوں میں آج اناگریشن ہوا ہے۔ ایک BT روڈ 20 لاکھ SC/SP پلان کے دوران، اور ایک 10 لاکھ کا ایک BT روڈ اور 10 لاکھ کے CC روڈ اور ڈرینیج کے بھی آج اناگریشن کیا گیا ہے۔ یہاں اپنے ڈپٹی میئر صاحب اور سب کارپوریٹرز اور لیڈرز اور محلے والے سب لوگ کے موجودگی میں یہ اناگریشن آج ہوا ہے۔ سنگھ کالونی کے عوام کو خوشخبری ہے، 20 لاکھ کے جنرل فنڈ سے ST فنڈ سے پورے BT روڈوں کا اناگریشن کیا گیا ہے، جس میں میئر میڈم اور ہمارے ساتھی کارپوریٹرس آئے اور محلے کی عوام بھی آئی۔ ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پوری بھگت سنگھ کالونی کی خوشخبری ہے، جو کئی سالوں سے خستہ حالت میں ہونا تھے، الحمدللہ MIM کی نمائندگی پہ یہ کام ہوا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ نظام آباد میں ایک نئی روایت کا آغاز، ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر دعا کا خصوصی اہتمام۔ کارپوریٹر ماجد صدیقی کی زبردست و قابل ستائش پہل۔ ان کے ڈویژن میں دعا کے اہتمام کے بعد میئر بلدیہ نیتو کرن نے 10 لاکھ کی لاگت سے BT سڑک کے تعمیری کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ڈویژن 53 میں 14 فائنانس کے بجٹ سے 10 لاکھ کی لاگت سے BT سڑک کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر ڈویژن کے کارپوریٹر ماجد صدیقی نے خصوصی طور پر دعا کا اہتمام کروایا۔ اس طرح دعا کے ساتھ ترقیاتی کاموں کے افتتاح کی انہوں نے ایک روایت ڈالی۔ اس سے قبل ماجد صدیقی نے اپنے ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر دعا کا اہتمام کرتے ہوئے چونکا دیا، کیونکہ اس سے قبل کسی بھی افتتاحی پروگرام میں دعا کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ ماجد صدیقی کی اس کوشش کی مختلف حلقوں کی جانب سے زبردست ستائش کی جا رہی ہے۔ ماجد صدیقی کا تعلق ایک مذہبی تحریکی گھرانے سے ہے۔ ان کے بڑے بھائی معید صدیقی مرحوم ایک دائی کی حیثیت سے بہت مقبولیت رکھتے تھے، اور ان کے ایک اور بھائی عبدالحمید صدیقی مرحوم ایک فعال و حرکیاتی کارپوریٹر و عوامی خدمت گزار کی حیثیت سے کافی نام کمایا تھا۔ اب ماجد صدیقی نے ڈویژن 53 سے کارپوریٹر کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی اور اپنے ڈویژن میں ترقیاتی کاموں کے افتتاح کے موقع پر دعا کا اہتمام کرتے ہوئے سیاسی حلقوں کو چونکا دیا۔ اب دوسرے ڈویژنوں میں بھی دعا کا اہتمام کرنے کا ذہن بن رہا ہے۔ یہ ماجد صدیقی کی شاندار پہل مانی جا رہی ہے اور ان کی زبردست ستائش کی جا رہی ہے۔ ڈویژن 53 میں عمر کرانہ کے چوراہے سے لے کر عیدگاہ جدید تک اس سڑک کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر امام و خطیب مسجد بلال مولانا محمد نثار احمد نے رقت انگیز دعا کی اور اس ڈویژن کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے التجا کی۔ اس پروگرام میں میئر بلدیہ نیتو کرن، ڈپٹی میئر محمد ادریس خان کے علاوہ دیگر کارپوریٹرز بھی شریک تھے۔ میئر بلدیہ نے تعمیری کاموں کا آغاز کروایا۔ ماجد صدیقی نے بتایا کہ ان کے ڈویژن میں اب تک کئی لاکھ مالیاتی ترقیاتی کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے اور جلد ہی مزید کاموں کا بھی آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے بیرسٹر اسدالدین اویسی، احمد بلالہ، MLA بیگالہ گنیش گپتا، میئر بلدیہ نیتو کرن کے تعاون پر ان سے دلی اظہار تشکر کیا۔ MIM پارٹی کی نمائندگی پر آج میرے ڈویژن میں 10 لاکھ روپے کی لاگت سے BT روڈ کے کام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ فنڈ 14 فائنانس کا ہے۔ یہ روڈ مجاہد نگر شانتی نگر سے عیدگاہ کی روڈ ہے۔ اس موقع پر اناگریشن میں لال مسجد کے امام صاحب تشریف لائے، میئر میڈم لائے اور ڈپٹی میئر، میرے ساتھی کارپوریٹر
और महल की तमाम आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डिवीजन 12 में 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों इफ्तिताह। डिवीजन के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने बताया कि इनके डिवीजन में अब तक बेशुमार कामों की तकमील हो चुकी है और मजीद कामों के लिए वो मुमकिना मसाई कर रहे हैं। डिवीजन 12 में मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों 10 लाख की लागत से सीसी ड्रेन के तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डिवीजन के कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके डिवीजन में बेशुमार मसाइल है, लेकिन मजलिस के आला कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अहमद बलाला की रहनुमाई में इन कामों की नुमाइंदगी की जा रही है और बेशुमार फंड्स मंजूर करवाए जा रहे हैं। इसमें एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया नीतो किरण और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान का जबरदस्त ताउन शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक इनके डिवीजन में मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पा चुके हैं और जल्द ही मजीद काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने तमामी कायदीन और मुकामी अवाम से इजहार तशक्कुर किया और तयखुन दिया कि वो इस डिवीज़न के मसाइल की मुमकिन यकसुई करवाएंगे। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब में दुआ का खुसूसी एहतमाम किया गया। जो एरिया है वहाँ पर ट्रेन का वर्क अल्हम्दुलिल्लाह एम पार्टी की तरफ से एम पार्टी की नुमाइंदगी पर ये जो ट्रेन का वर्क 10 लाख रुपए का जनरल वर्क जो है इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलकर इंशाल्लाह इसका ऐसे ही काम करते जाएंगे। जो यही है कि जितना हो सके हमसे हम काम करने का अदम करते हैं। और इस मौके पे जो हमारे एमएलए साहब बीगाला गणेश साहब उनका और मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर इदरीस साहब और तमाम कारपोरेटर और यहाँ पर जो हाफिज साहब और हमारे सदर साहब लोग आए उन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 28 जून से दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद की उर्स तकारीब का एहतमाम। सदर इंतजामी कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने मुहिब्बान औलिया से बकसरत शिरकत की अपील की। बताया कि 28 जून को संदल जुलूस होगा और मरासी में संदल अदा किए जाएंगे और 29 जून को उल्मा का खुसूसी खिताब होगा। दरगाह हजरत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली निजामाबाद की इंतजामी कमेटी के सदर मोहम्मद साबिर अली साबिक़ कॉर्पोरेटर की इत्तला के बमौजिब दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद की 3 रोज़ा उर्स तकारीब का 28 जून से आगाज होगा। 28 जून बरोज़े पीर दरगाह शरीफ पर गुस्ल का बसदारत मोहम्मद मोइनुद्दीन आयरन मर्चेंट एहतमाम होगा और बाद नमाज असर संदल जुलूस दरगाह कोट गली से बरामद होगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ ये जुलूस वापस दरगाह पहुंचेगा और मरासी में संदल अदा किए जाएंगे। 29 जून को बरोज़े मंगल चरागा और बाद नमाज मगरिब चादर गुल पेश की जाएगी और बाद नमाज इशा एक जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा जिसमें मौलाना गुलाम यासीन मिसबाही और अलहाज हाफिज मोहम्मद मुबशिर अल कादरी के खुसूसी खिताबात होंगे और 29 जून को ही दरगाह कोट गली के साबिक़ सदर अहमद अली कादरी मरहूम की फातिहा ख्वानी होगी और इनके लिए दुआओं का एहतमाम किया जाएगा। मोहम्मद साबिर अली ने बताया कि निजामाबाद की कदीम व मारूफ दरगाह है और ये शहीद की मज़ार है जहाँ कश्फ व करामत का सिलसिला बरसों से जारी है। बरसों से हजारों की तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंद इस दरगाह पर हाज़िरी देते हैं और औलिया के फयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़िद होते हैं। उन्होंने तमाम मुहिब्बान औलिया से अपील की कि इन उरूस तकारीब में बकसरत शिरकत करें। हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद सरकार का जो उर्स मुबारक बरोज़ पीर 28 जून को संदल माली बाद नमाज असर जो है दरगाह शरीफ से जुलूस निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ महलों से गुज़रता हुआ हज़रत अमन शाह सरकार की बारगाह में पहुँचेगा। फिर वहाँ से जो है वहाँ के मरासिम अदा करने के बाद सीधा हज़रत की बारगाह में पहुँचेगा। इशा से क़ब्ल जो है बारगाह हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद सरकार की संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे। उससे क़ब्ल सुबह जो है गुस्ल शरीफ होगा और दूसरे दिन जो है चरागा हैं। चरागों के बाद नातिया मुशारा है। अलबत्ता उर्स के दिन जो है बाद नमाज इशा संदल माली के बाद ख़वाली का एहतमाम भी किया गया है। मैं तमाम शहरियान निज़ामाबाद से बिलखुसूस आशिक़ान औलिया से गुजारिश करता हूँ कि वो हज़रत की बारगाह में बरोज़ पीर 28 जून को शिरकत फरमा कर
औलिया के फैज़ व बरक़ात से माला माल हो। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने बावन साहब की पहाड़ी के कदीम पुल की तामीर के लिए भारी फंड मंजूर करवाए। कांग्रेस के एहतजाज के बाद ही MLA मुतवज्जा हुए। कांग्रेस कायदीन का दावा, उबैद बिन हमदान और दीगर कायदीन को कामयाब एहतजाज पर तहनीत पेश की गई। बावन सा पहाड़ी के करीब वाक़े निजाम सागर किनाल पर बना हुआ कदीम पुल टूट फूट व खस्ताहाली का शिकार बन चुका था। इसके मुनहदिम होने का खतरा लाहक था। अवामी हल्के इस पुल की नई तामीर का काफी अरसे से मुतालबा कर रहे थे। इस पुल की नई तामीर के लिए MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने भारी फंड्स की मंजूरी करवाई है और जल्द ही इस पुल की नई तामीर का आगाज होगा। इस पुल के लिए कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने रियासती जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की क़यादत में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था, जिसके दूसरे दिन मजलिसी कायदीन ने भी इस पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके बाद इस पुल की तामीर के लिए राह हमवार हुई। इस मौके पर इस पुल के करीबी साबिक़ा सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम की क़यादत में एक तहनीती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और उबैद बिन हमदान के अलावा दीगर अक़लियती कायदीन जिन्होंने इस पुल के लिए जद्दोजहद की थी, इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जावेद अकरम ने कहा कि 7 साल तक इस पुल की तामीर का मामला इल्तिवा का शिकार बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस अक़लियती कायदीन और इनके बाद मजलिसी कायदीन के एहतजाज के बाद इस पुल की तामीर के लिए राह हमवार हुई और MLA ने फंड्स की मंजूरी करवाई। जावेद अकरम ने कहा कि इस पुल की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इस पुल को पार करके ही बावन सा पहाड़ी के अलावा सलाटर हाउस और दीगर मोहल्लेजात को जा सकते हैं और इसकी तामीर से हजारों अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। कांग्रेस पार्टी क्या करी, निजामाबाद जिले में अगर ले लिए तो कांग्रेस पार्टी, मेडिकल कॉलेज लाने में कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी बनाने में कांग्रेस पार्टी, गोदावरी से जो आज मीठा पानी पी रहे हैं पूरे निजामाबाद की आवाम, वो लेकर आने में कांग्रेस पार्टी। ऐसे कई ऐसे मसाइल हैं जो कांग्रेस पार्टी पूरी की है और 70 साल हुकूमत करी तो पार्टी है। कई ऐसी चीज़ें हैं। आज 7 साल हुआ, 7 साल में आप विश्वाम के पास मुसलमानों का वेटरनरी अस्पताल लेकर आते बोले, आप हज की तामीर करते बोले, आज माइनॉरिटी वेलफेयर के कई ऐसे ऑफिसों को यहाँ लेकर आते बोले। 7 साल हो गया, आज ही कुछ नहीं, बस वादे कर रहे हैं। लेकिन एक वादा आज पूरा इसलिए हुआ कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तमाम टीम यहाँ पर आकर धन्यवाद दी, तो लोगों को होश आया, MLA को होश आया और यहाँ के कायदीन को होश आया TRS के, लिहाजा KTR साहब के पास गए और नुमाइंदगी किए और ब्रिज की तामीर के लिए फंड लेकर आए।
मौसम बरसात का आगाज हो चुका है। वबाई अमराज का खदशा लाहक है, लिहाजा सफाई के नज़्म को मौसर बनाना लाजमी है। बिलखुसूस बच्चों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। ग्राम पंचायत इजलास में बालकोंडा मंडल के मौजे नागापुर के सरपंच का बयान। उन्होंने ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। बालकोंडा मंडल के मौजे नागापुर में सरपंच पीपी लिम्बन्ना की सदारत में ग्राम पंचायत का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया और मुख्तलिफ कामों के ताल्लुक से मशावरत करते हुए अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि मौसम बरसात में वबाई अमराज के फैलने का खतरा लाहक रहता है। इसके अलावा कोरोना की तीसरी लहर के ताल्लुक से भी कयास आराइयां जारी है, जिससे बच्चों के मुतासिर होने की बात कही जा रही है। लिहाजा इस ग्राम पंचायत की हुदूद में सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाना लाजमी है। इसके अलावा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लिहाजा ग्राम पंचायत से वाबस्ता हर मुंतखबा कायद और ओहदेदारों को चौकस रहने और संजीदा अंदाज में खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हरित हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने को तरजीह देने की ज़रूरत है। उन्होंने ग्राम पंचायत की हुदूद में रहने वाली अवाम से ख्वाहिश की कि वह सरकारी नर्सरी से पौधे हासिल करे और अपने मकानों के सामने ये पौधे लगाए, ताकि गाँव का माहौल सरसब व शादाब बने। सरपंच ने कहा कि ज़मानत रोजगार योजना के मजदूरों को तमाम सहूलतों की फराहमी और इनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दाम की जरूरत है। इन कामों की तकमील के लिए तमाम ग्राम पंचायत मुंतखबा कायदीन और ओहदेदारों को मुकम्मल तालमेल के साथ खिदमत अंजाम देने की जरूरत है। इस इजलास में नायब सरपंच ए महिपाल, MPTC ई नारायणा, सेक्रेटरी की संध्या के अलावा बशीर और दीगर शरीक थे। ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి బలమందులను ఇవ్వాలని, అదేవిధంగా రెండో సర్వే కూడా చెప్పి తోలేసింది గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఆ సర్వేలో ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందిని పిలిచి బయట పిలిచి ఒక్కొక్కరు వచ్చి మా ఇంట్లో అందరం మంచుకున్నాము అని అంటే కాకుండా అందరి టెస్ట్ చేయమని మళ్ళీ మీకు వేసినప్పుడు మళ్ళీ 2 కేసులు 3 కేసులు మీరు సింటమ్స్ ఇచ్చిండ్రు. కాబట్టి ఇంకా అట్లా ఉంటే సంపూర్ణంగా మనం క్లోజ్ చేయాలి. మళ్ళా పచ్చన్నట్టు కూడా గ్రామమే 1-2 కేసులు మొన్న 10 రోజుల కింద వచ్చింది మండలం ఏడ లేకుండే. మళ్ళీ అవి కూడా ఇప్పుడు మంచిగా అయిపోయారు. హోమ్ ఐసోలేషన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్గా యాక్టివ్ అయింది. इटला वेलपुर मंडल के मौजे पिचला नड़कुड़ा में ग्राम पंचायत सभा का इनेकाद। सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी ने इजलास की सदारत की और कहा कि हरित हरम स्कीम पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की जरूरत है और साथ ही गंदे पानी की निकासी के मसले की यकसुई भी लाजमी है। मरकजी फंड से तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। वेलपुर मंडल के मौजे पच्चला नलकुड़ा में ग्राम पंचायत सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी की सदारत में ग्राम पंचायत का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत की हुदूद में किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतालिक मशावरत की गई और बाज़ अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी ने कहा कि मौसम बरसात का आगाज हो चुका है और हमारा सबसे अहम निशाना हरित हरम स्कीम है। इस स्कीम के तहत हमको इस ग्राम पंचायत की हुदूद में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने हैं और इन पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के लिए ठोस इक़दाम करने हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के फ्राहम किए फंड से गाँव में सफाई के मौसर नज़्म को यकीनी बनाना है। इसके लिए गंदे पानी की निकासी के लिए मंसूबाबंद इक़दाम करने होंगे। इसके लिए ड्रेन्स की तामीर पर तवज्जो देनी होगी और इन तमाम मुकामात पर जहां ड्रेन की जरूरत है वहां ड्रेन्स की तामीर अमल में लानी होगी। इसके अलावा ज़राई शोबे पर भी तवज्जो मरकूज करनी होगी और साथ ही दीगर मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत है। इस इजलास में MPO जावेद, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और वार्ड मेंबर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। मांजरा नदी में डूबकर मां बच्चे हलाक हो गए। बिचकुंदा मंडल के मौजे शेटलूर में पेश आया अफसोसनाक हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में मातम का माहौल। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी का काबिल सताइश व काबिल तकलीद इक़दाम। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर दुआ का खुसूसी एहतमाम। इस नई रिवायत का मुख्तलिफ हलकों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। मेयर बल्दिया नीतो किरण के हाथों कई डिवीजनों में तरक्याती कामों का आगाज। उन्होंने कहा कि MLA बीगला गणेश गुप्ता की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तेज रफ्तार काम अंजाम पा रहे हैं। कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एहतजाज के बाद बाबनसा पहाड़ी के पुल के लिए फंड की मंजूरी। कांग्रेस कायदीन का दावा, एहतजाजी कायदीन को तहनीत पेश की गई।
तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।